यदि कॉट थीटा इक्वल टू, मैं आगे लिख दूं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसका कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें फाइंड करना है प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको ज्ञात करते हैं। सॉल्व, हम इसे लिख लेते हैं सॉल्व। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ हमें एक सर्व समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा जो बीजगणित की है, अलजेब्रिक है। वो क्या है? a माइनस बी या a प्लस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इन दोनों में लग जाएगी। तो हमें दिया है, यहाँ हम लिख लेंगे गिवन बाय, गिवन हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ओके, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इस पर भी हम लगा सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर। ओके, तो हमें दे क्या रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। चलिए, तो हम एक यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, ऐसा ये, ओके। और यहाँ कॉट का मान हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें ये पता होता है कि ये 10 का अपोजिट होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LAL अपॉन KKA, और ये होता है 10। तो 10 क्या हुआ, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बेस क्या है ये, तो बेस कितना है 7 एंड परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 8। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर BC एंड DA, इसमें हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे रहेगा ये, AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC। तो AC हमें पता नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। AB है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा 49 AC स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा हमारा टोटल चलिए, तो अब 1 माइनस, यहाँ पर मैं लिख दूँ, दो सर्व समीकरण लगेंगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सर्व समीकरण हैं, मैंने आपको पहली में इन्हें
बता दिया है। तो पर हम स्क्वायर को और इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का हमें वैल्यू दिया हुआ है 8 एंड ये 7, यहाँ पर ये उल्टा है थोड़ा, यहाँ पर 7/8 है इस तरीके से। तो जो वैल्यू आएगी वो 49 एंड 64 इस तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा की जो ये है हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर थीटा बराबर है 7/8। तो ये हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसको भी हमने बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो लगभग लास्ट ही क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट, तो इसके बाद 2 और हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। तो लिखते हैं, क्वेश्चन 8 है ये हमारा। क्या कह रहा है, यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है, जांच। वन -10² A अपॉन 1 + 10² A, जो इक्वल मतलब इसके बराबर है, वो क्या है, cos² A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो है या नहीं, इस तरीके से हमें पता करना है। सॉल्व हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, ठीक। एक ट्रायंगल बनाया ऐसा, ओके। ट्रायंगल मैंने अभी इसमें पहले भी बनाया था। ये हमें दिया है क्या, 3 cot A = 4, तो ये हो जाएगा cot A बराबर 4/3। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। ये 10 का उल्टा होता है, तो 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4। और 10 होता है जो, वो हमारा कितना होता है, लंब बटे आधार, है ना। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो आधार हमारा कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। ओके। अब हम क्या करते हैं, हमें यह जो BC, ये ABC में हमें इसको डिफाइन करना है, फिर जाके हम इसमें मान पुट करेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से। AC² = AB² + BC², ठीक है। तो हमने इसकी जो वो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। AB हमें दिया है 3 एंड BC हमें दिया है 4। ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 16। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 AC², यहाँ पर AC, और ये AC आ जाएगा 5। AC कितना आ जाएगा हमारा, 5। ओके, इतना हमने इसे कर लिया है। आगे अब हम इसी में समझते हैं यहाँ पर। तो जो AC की वैल्यू आई वो हमारी 5 आ गई। अब आगे 10, हमने अभी इसी में पता किया है। ये होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। कितना होता है, लंब बटे आधार। आधार हमें दे रखा है 4 एंड लंब दे रखा है 3, मतलब 3/4। ये 3 है, अभी मैंने आपको बताया था 3/4। मैं 1 मिनट यहाँ लिख लूँ।
चलिए यहाँ हमने एक त्रिभुज फिर से हम बना लेंगे, ABC, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर है ये 4, ये 3 है, ये 5 है। हमने अभी इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने साइन की वैल्यू एंड टेन एंड कॉस, इन सब की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5। टेन होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। कॉस होता है इसका उल्टा, तो 4/3। ये हमें पता इतना चल गया है। चूँकि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं। तो सबसे पहले हम वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, जो क्या दी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 10 की वैल्यू हमें 3/4 और यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे बराबर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। आगे जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, कितना है 16 अपॉन 1, 1 प्लस 9/16 अपॉन 1। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो इसका लासपा आएगा ये हो जाएगा 16, है ना, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ओके। और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 अपॉन 16, ओके। अब जब ये हो जाएगा कितना, हम 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो जो आंसर आएगा हमारा 7/25, 7/25। अब इतना, ये तो हमारा आ गया कौन सा है LHS। अब हम RHS मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो कॉस का हमें वैल्यू दी है 4/3, इसका स्क्वायर लगाया। साइन हमें दिया है 3/5, हमने इसको भी स्क्वायर लगा दिया, ओके। ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 25। जब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो जो, एक मिनट, अब जब इसको हम बोलेंगे इसका लघुत्तम यहाँ से, कॉस ये 4/5, यहाँ मिस्टेक हो गई ये, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से ये 25 आया, ये 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/25। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS। ये हमने जोड़ना घटाना के अनुसार हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया, ठीक है। देख लीजिए आप, सबसे पहले ये दिया था, हमने इसकी तीसरी वैल्यू पता की, फिर हमने सवाल लिख किया जो सिद्ध करना था, मैंने इसको अलग और इसको अलग यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो जो LHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपको। तो इसके बाद हमें क्या दिया है, अगर त्रिभुज, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दूँ त्रिभुज ABC, B क्या है समकोण है, B क्या है समकोण है। तो मैं त्रिभुज बना लूँ, एक मैंने ये त्रिभुज बना लिया है इस तरीके से। B क्या है, एक समकोण है। tan A, यहाँ पर tan A की जो वैल्यू है 1/3 दे रखी है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन A cos C, पहला साइन A
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पहला है। ठीक, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते जा रहे हैं और क्वेश्चन को लिख लेंगे। फिर इसी की तरह एक दूसरा प्रश्न भी है, तो हम उसी को कर लेंगे फिर। तो चलिए आगे हम इसमें क्या करते हैं कि अब जो वैल्यू दी हुई है उससे हम और अन्य मान पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मान हमने इसमें ए, यहाँ पर ए बी एंड ये सी, इसे हमने मान लिया। ठीक है, ये क्या है, थीटा है। ये दिया है तो यहाँ पर हम ए ले लेंगे। तो अब इसके बाद हमें पता है कि ये क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो मान के चलो ये लंब है और ये क्या है, आधार है 3। अब इससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको पता कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं है, ए बी हमें अभी पता है, कितना है 1 प्लस ये है √3। तो जो ए सी बराबर आंसर हमारा आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। कितना हो जाएगा, 2। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। सभी मान हमें पता चल गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं। तो साइन ए, मतलब यहाँ से साइन ए इसका क्या होगा, मतलब इसके अनुसार ये समकोण का मतलब ये लंब होता है और ये इसके सामने वाला कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी, तो इसके सामने वाला भुजा लंब और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो आंसर इसका आएगा, मतलब हम लिखें बी सी, यही आ जाएगा, और ए सी प्लस कॉस ए, यहाँ पर रखा कॉस, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा ए बी और कर्ण है हमारा ए सी इंटू ए बी, इसी तरीके से एज इट इज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी कितना है 1, ए सी कितना है 2, बी सी है 1, ए सी है 2, प्लस ए बी है हमारा √3, ए सी है हमारा ओके। तो यहाँ से कॉस, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग हमें सी के अकॉर्डिंग पता करना है। तो उन्होंने हमें ये इसको थीटा बोल दिया है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब है ना, और इसके सामने वाला होता है कर्ण, ये आधार ही है। चलो, तो हमें पता होना चाहिए कॉस क्या होता है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये तो यही रहेगा, आधार बटे कर्ण। ओके, चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया है। तो यहाँ से साइन फर्स्ट है, साइन ए बराबर ये क्या हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, 1/2 ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट, 1/2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग आधार क्या है हमारा, ये 1/, और यहाँ से कर्ण क्या है 2 है, तो ये हमने लिख दिया, प्लस ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ ये इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें लिखना है कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस अगर ये है तो बाकी जो दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये है आधार, ठीक, ये है आधार और ये है कर्ण। तो हमारा हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी। तो साइन सी क्या है, ये, तो साइन सी के बाद ये लंब बटे कर्ण होता है, तो यही हो जाएगा हमारा √3/2। अब हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4। ओके, तो हमने जब इसका लासापा लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब सेकंड वाला हम यहीं पर देख लेते हैं इस तरीके से। सेकंड हमारा क्या है, उन्होंने कह रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए आप, तो अगर कॉस है ए तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, इसको अगर हमने थीटा माना तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। तो हमने लिया √3/2 इंटू कॉस सी। तो कॉस सी हमारा अगर ये दिया है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस साइन है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/√2 लंब बटे कर्ण, तो 1/2 इंटू साइन सी। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा, √3/2। मैं बहुत ही बेसिक से 1/1 चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। अब हमने इनका गुणा किया तो हो जाएगा 3/4 माइनस √3/4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग 0 ही आएगा, तो हो जाएगा 0। और इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या दे रखा था कि ये क्वेश्चन था हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हमें ए सी इनके अकॉर्डिंग हमें त्रिभुज में देखना है कि अगर हमने इसे थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो मान के चलो इस पूरे को हमने मान के चलो साइन ए, तो साइन ए हमने जो इसके अकॉर्डिंग लिखा तो ये है, इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो गई है ना। अगर थीटा यहाँ होता तो लंब ये हो जाता और ये कर्ण हो जाता, ठीक है। तो थीटा के हिसाब से यहाँ पर हमारे जो भुजाएं हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इनको समझ लिया है और ये बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को समझा दिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से और मतलब हाँ करने योग्य है, तो वो मैं करवा देता हूँ। बाकी ये प्रश्नावली हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, मैं सवाल को त्रिभुज PQR में है ना, तो मैं त्रिभुज PQR लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25। ये हमें दे के रखा है इतना। एंड PQ की वैल्यू है जो हमें P एंड Q की वैल्यू है वो 5 cm दे रखी है। ओके, तो हमें साइन P कॉस P एंड टेन P, साइन P कॉस P इंटू मतलब ये यहाँ पर ये हमें वैल्यू को डिफाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व। जो कुछ दिया है उसको हम बना लेंगे। PQR त्रिभुज PQR, तो मैं एक त्रिभुज क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। ये त्रिभुज इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। समकोण होना चाहिए वो Q होना चाहिए। PR प्लस QR इक्वल टू 25 1 एंड ये 2 कंडीशन हमें दे रखी हैं। और हम चलिए इसमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज क्रिएट कर लेंगे जो हमें यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर Q माना मैंने, R है, P है। ओके, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं इतनी। अब मैं आगे क्या करते हैं हम कि पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये प्रमेय हो गया डायरेक्ट, पाइथागोरस है ना। पाइथागोरस प्रमेय ये हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा कि PR स्क्वायर ओके इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हम इनका क्या करते हैं, पक्षांतर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर
पी आर स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया है ना। अब इसके बाद हम आपको यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी, ए धन बी एंड ए ऋण बी में यहाँ पर ए धन बी एंड ए ऋण बी, तो हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, इस तरीके से। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर प्लस पी क्यू एंड पी आर माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 यहाँ पर हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे उसकी जगह पर, और पी आर माइनस पी क्यू इंटू 1/3 को क्या करने पर, जोड़ने पर हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो हम चिन्ह पलट लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2PR बराबर ये हो जाएगा 26। तो PR इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 13। तो हम यहाँ पर PR की वैल्यू पुट कर देंगे 13। आप देख सकते हैं PR की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। PR की वैल्यू 13 आई हमारे पास। उसके जस्ट बाद हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा दिया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा प्रमेय लगाया तो ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 169 माइनस 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो यहाँ से जब ये हटेगा तो ये आ जाएगा 144 एंड ये QR कितना आ जाएगा हमारे पास, ये QR, और यहाँ से जब वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 12, तो ये हो जाएगी QR की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर QR की वैल्यू 12 आ गई, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम जो क्वेश्चन दिया था उनके 1 बाय 1 आंसर देते हैं। सबसे पहले ये क्या है, थीटा। उन्होंने कहा था क्या, साइन P, क्या कहा था, साइन P। तो साइन P की वैल्यू हम आपको बताएं, पहले तो साइन P करना है, तो मान के चलो उन्होंने P कहा तो ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, है ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो हमने इसे ये लिख दिया। ओके, तो थीटा के सामने वाला लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हो जाएगा क्या, आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो साइन, मैं यहाँ पर लिखूँ इसको कि साइन, मिस्टेक, यहाँ से साइन, एक मिनट, साइन P इक्वल टू कितना है ये हमारा, थीटा, लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा QR अपॉन PR, ठीक है। तो साइन P इक्वल टू 12/13, एक हो गया हमारा, है ना, एक हो गया। चलो, इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन एक बार देख लूँ। cos P क्या है, cos P। तो cos P क्या कहता है कि यहाँ से cos P, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, तो 5/13 हो जाएगा, 5/13।
अब है 10p। 10p क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये लंब है 5, आधार है हमारा 12। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे वाली वीडियो में हम 8.2 के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।